वंदे मातरम। आप देख रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्रभक्त। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश में निर्मम हत्याएं हो रही है समय समय पे, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को दिल्ली में एक नाबालिग लड़की का निर्मम हत्या कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि ये लव जिहाद का असर है और लव जिहाद के तहत ही यह हत्या हुआ है। पुलिस इस पर खुलकर अभी नहीं बता रही है लव जिहाद का कहानी, लेकिन पुलिस को भी शक है, अंदेशा है और इसीलिए पुलिस जो है लव जिहाद के एंगल से भी इसका जांच करने में लगी हुई है। ये देखिए, यही है, ये जो है लव जिहाद का इसमें इसलिए एंगल कहा जा रहा है क्योंकि ये लड़का जो है रुद्राक्ष बांधता है, कलावा बांधता है हाथ में, और इसलिए, और शायद ये अपना असली नाम जो है वो लड़की को नहीं बताया था। इन लोगों का दोस्ती था जैसा कि सुनने में आ रहा है, और ये अपना असली नाम न बताकर कोई और नाम बताया था, तो इसलिए लव जिहाद का इसमें देखा जा रहा है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि ये हत्याएं क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। कारण और निवारण, इस दोनों पे बात करेंगे, दोनों पे चर्चा करेंगे हम। कारण अगर सुनेंगे तो शायद आप लोग मेरी बातों से सहमत ना हो। कुछ लोग तो मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद उनको लगे कि नहीं, ये तो बेकार बात है। लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से इस पे गौर करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये कारण जो है बिल्कुल सही है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ये जो हत्याएं हो रही है समय समय पे, नाम बदल जाता है, जगह बदल जाता है, लेकिन तरीका वही होता है, कारण वही होता है। इसलिए लोग इसे लव जिहाद भी कहते हैं और कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका से नाम बदल जाए, शहर बदल जाए, वो अलग बात है, लेकिन तरीका एक ही रहता है, कारण एक ही रहता है, मकसद एक ही रहता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। इसमें 2-3 कारण जो है मुख्य रूप से उस बिंदु पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहला कारण जो है वो हमारे देश का लचर कानून व्यवस्था है। लचर कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कानून के से डर किसी को है ही नहीं जो क्रिमिनल माइंडेड है। कानून से सिर्फ शरीफ लोग डरता है, क्योंकि उसे अपना इज्जत प्यारा होता है, इज्जत न चल जाए, बदनामी ना हो जाए, इसलिए लोग कानून से डरते हैं। तो सिर्फ शरीफ लोग डरते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल हैं वो कानून को तो कुछ समझता ही नहीं है, कानून से डर ही नहीं है उन लोगों को। और नहीं डरने का एक और भी कारण है, हमारे देश के जो राजनेता हैं। कारण क्या है कि जितने भी क्रिमिनल हैं उन लोगों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, और राजनेताओं का संरक्षण मिल जाता है, इसलिए वो लोग किसी को समझते नहीं है। पुलिस कानून किसी का डर होता नहीं है, और राजनेता लोग क्रिमिनल को पाल के रखते हैं, गुंडा को पालते हैं। अगर ये कहा जाए कि नेता लोग ही गुंडा को पैदा करते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनेता लोग को मालूम है कि जब तक गुंडा नहीं होगा तब तक उन लोग का नेता ही चलेगा नहीं, इसलिए वो क्रिमिनल लोग को बना के रखते हैं। तो हमारे कानून का जो लचर व्यवस्था है उसको सुधारने का ज़रूरत है। कानून का डर जो है वो क्रिमिनल को होना चाहिए, जैसा कि अभी यूपी में दिख रहा है, तो वो सिस्टम पूरे भारत में हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि ये कानून का डर जो है, देखिए अभी जो लड़का पकड़ाया है, जो हत्या किया है, चाकू से गोदकर 22 बार शायद चाकू गोदा है, और लड़की का वहीं पे मौत हो गया।
इसको बचाने के लिए कई सारे वकील खड़े हो जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है कि हत्यारा जो है वो पकड़ा जाता है और उसको बचाने के लिए वकील लोग खड़ा हो जाता है, और वकील का सफाई क्या होता है, उन लोग का बोली क्या होता है कि नहीं, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता है तब तक इसको कसूरवार नहीं मान सकते। और ऐसा वैसा वकील को ना पहले तो वकील को मारना चाहिए। अगर यही काम उस वकील के बेटी के साथ में होगा, बहन के साथ में होगा, तो वो इंतज़ार करेगा कि कोर्ट फैसला सुनाएगा, उसके बाद उसको कसूरवार बोलेंगे। कानून, इसीलिए हम बता रहे हैं कि कानून का लचर व्यवस्था, वकील लोग कानून में इतना ये है कि उसमें उलझा देता है। तो सबसे पहले तो वैसा वकील लोग को मारना चाहिए जो ऐसे लोगों का केस लड़ता है। सारे वकील का बात नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ दोगला वकील होते हैं जो ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं, उन लोगों के लिए, सारे वकील को नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात है ये जो लव जिहाद का हम चर्चा पहले किए, लव जिहाद पूरे भारत में हो रहा है। भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कोई ये नहीं बोल सकता है कि भारत में लव जिहाद नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक ही तरह का घटना अलग अलग शहर में कैसे हो जा रहा है। और जो राजनीतिक दल ये बोलता है कि भारत में लव जिहाद हो रहा है, तो सरकार आपके पास है, एजेंसी है, फिर उसे रोकने में आप लोग सक्षम क्यों नहीं हैं? तो लव जिहाद बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन राजनेता लोग इसे समाप्त नहीं करना चाहता है अपना कुर्सी के लालच में। और मेरा जो है भारत के जितने भी एजेंसी हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप पता करिए कि भारत में लव जिहाद का मेन जड़ कहाँ है, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से इस तरह का घटना हमेशा देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारा जो है एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है। तो लव जिहाद का जो मेन जड़ है, हेड ऑफिस जो है उन लोगों का, उसका पता करिए, वो पता लग जाएगा। और जब तक वो नहीं पता लगेगा तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। और तीसरा और सबसे मेन जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति। जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो लोग अपनी बच्चियों को समझाइए, अपना संस्कार, अपना सभ्यता के बारे में उनको बताइए कि कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आप सिखा सकते हैं, बाहर का आदमी नहीं सिखाएगा। बाहर का तो आप देखें ना कि चाकू से हत्या कर रहा है, आसपास के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मना तक नहीं किया, कोई रोका तक नहीं है उस लड़के को। तो अपना सावधानी आपके हाथ में है। और सबसे बड़ा बात है ये बॉलीवुड का नकल करना बंद करवाइए अपनी बच्चियों को। बॉलीवुड में अंग प्रदर्शन जो है ना, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा बर्बाद कोई किया है तो बॉलीवुड है। बॉलीवुड का देन है कि हमारा समाज इतना खराब होते जा रहा है। बॉलीवुड में तो एक से एक लोग हैं। वो एक लड़की है, पता नाम तो नहीं मालूम है उसका, वो जो कभी खीरा कभी टमाटर कभी घास फूस कपड़ा नहीं पहनेगी, ऐसे क्या तो नया फैशन है। और लोगों का कहना, जो विरोध करता है उसको बोलता है कि सोच खराब है, तुम्हारा नज़र खराब है। अरे बेवकूफ़, नज़र खराब है, नंगे बदन घूम रही है और दूसरा का नज़र खराब है। ऐसे ऐसे लोगों का सबसे पहले तो इलाज होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। ये पागल लड़की लोग घूमने लायक नहीं है रोड पे समाज में। आधा नंगा क्या तो कभी टमाटर कभी बैगन इधर उधर टांग के घूम रही है, कपड़ा नहीं पहन रही है, और ये नया फैशन है। और विरोध करने वाले को नज़र खराब हो जा रहा है। किसी का नज़र नहीं खराब है, इसका दिमाग खराब है।
तो ऐसे ऐसे जितने भी हैं, भारत में एक कानून बनना चाहिए वस्त्र के ऊपर कि लड़कियों का ड्रेस कैसा हो, ड्रेस कोड जरूरी है। कुछ भी पहन के लोग बाहर में निकल जा रही है। बॉलीवुड भड़काता है और उसका सजा जो है समाज के लड़कियों को भुगतना पड़ता है। और जितने भी गार्जियन हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बच्चियों को समझाइए, नहीं तो ऐसे ही बच्ची आपका जो है ना, कभी सूटकेस में कभी नल्ली में हत्या होते रहेगा। तो ये आपका भी जिम्मेवारी है कि आप अपनी बच्चियों को समझाएं, अपना संस्कार दें। जय हिंद।